ओला इलेक्ट्रिक अगले साल भारत में लॉन्च करेंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। दिग्गज कैब सर्विस प्रोवाइडर ओला अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एंट्री कर रहा है। इसकी सहायक कंपनी ओला इलेक्ट्रिक भारत और ग्लोबल मार्केट में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च करेंगे। इसके लिए ओला इलेक्ट्रिक ने नीदरलैंड के इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी एट्रोगो बीवी का अधिग्रहण किया है। ओला इलेक्ट्रिक अगले साल 2021 अपना इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भारतीय बाजार में उतार देगी। एयर इंडिया फ्लाइट का यात्री मिला कोरोना पॉजिटिव, अन्य सभी पैसेंजर क्वारंटाइन। एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा कर रहा एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली से लुधियाना जाने वाले इस फ्लाइट के अन्य यात्रियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सभी से 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है। सरकारी विमानन कंपनी ने बताया कोरोना पॉजिटिव मिला यात्री अलायंस एयर के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करता है। यात्री पेड टिकट पर हवाई यात्रा कर रहा था। अब इस फ्लाइट के सभी यात्री राज्य के नियमों के तहत क्वारंटाइन में हैं। लॉकडाउन में गांव जाकर रहने लगा परिवार, कबाड़ में निकल आए 50 साल पुराने सोने के बिस्किट। फ्रांस में लॉकडाउन में एक परिवार अपने गांव लौटा तो उनके पुश्तैनी मकान में सोने के बिस्किट निकल आए। लॉकडाउन में परिवार फुर्सत में सामान इधर उधर कर रहा था। इसी बीच अचानक 50 साल से ज़्यादा पुराने सोने के 2 बिस्किट मिल गए। सोने की कीमत 40,000 यूरो यानी 33 लाख के करीब बताई जा रही है। 9 राज्यों तक फैला टिड्डियों का आतंक, प्रशासन ने निपटने के लिए कसी कमर। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने देश के कई राज्यों की मुसीबत बढ़ा दी है। देश के 9 राज्यों पर टिड्डियों का खतरा मंडरा रहा है। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। 41 साल बाद बदलेगी प्रवासी मजदूरों की परिभाषा, बिल लाने की तैयारी में सरकार। देश में लॉकडाउन की वजह से जारी मजदूरों के संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार 41 साल बाद प्रवासी मजदूरों की परिभाषा बदलने वाली है। इसके अलावा सरकार की योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ तक पहुंच को सक्षम करने के लिए उन्हें पंजीकृत करने की है। अम्फान चक्रवात के एक सप्ताह बाद कोलकाता में फिर आया तूफान, कई पेड़ गिरे। पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात के ठीक एक सप्ताह बाद बुधवार शाम को कोलकाता में तूफान आया और इस दौरान 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने ये जानकारी दी। बुधवार को तेज हवाओं और औसत बारिश के साथ आए इस तरह के तूफान को स्थानीय वार्तालाप में काल वैसाखी कहा जाता है। ममता ने कहा राजनीतिक तौर पर परेशान करने के लिए वे बिना सोचे समझे श्रमिक ट्रेन भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में रोज श्रमिक विशेष ट्रेन भेजने की रेलवे की कथित सनक भरी कार्यप्रणाली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की। कोरोना वायरस महामारी और अम्फान चक्रवात से हुई तबाही की दोहरी चोट से उबरने की कोशिश में लगा है। 30 घंटे तक देर से चल रही हैं ट्रेनें, बिहार आ रहे 4 श्रमिकों की हो चुकी है ट्रेन में मौत। प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की लेटलतीफी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बिहार के विभिन्न शहरों में आने के दौरान इन स्पेशल ट्रेनों से अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। ट्रेनों की लेटलतीफी के कारण यात्रियों को ना तो समय पर खाना मिल रहा है ना ही पानी। कहने को रेलवे की ओर से पूर्व मध्य रेल सहित देश के कई प्रमुख स्टेशनों पर फूड पॉइंट बनाए गए हैं। इन स्टेशनों पर सुबह, दोपहर व रात में नाश्ता व खाना दिया जाना है, पर अधिकतर स्टेशनों पर इसकी खाना पूर्ति हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत चीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश, बोले सीमा विवाद सुलझाने के लिए अमेरिका तैयार। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने दोनों देशों से कहा है कि हम सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर ये बात भी कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस पेशकश पर दोनों देशों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर बीमार पिता को घर लाने वाली ज्योति पर बनेगी फिल्म। ज्योति ने साइकिल से 1200 किलोमीटर की दूरी तय की थी। विनोद कापड़ी ने कहा, फिलहाल मैं पैदल और साइकिल से घर जाने वाले मजदूरों पर शॉर्ट फिल्म बना रहा हूं, लेकिन मैं ज्योति पर एक फिल्म बनाने की तैयारी में हूं। इसके लिए मैंने उनके पिता से अनुबंध भी कर लिया है।